सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए सीसी पैटर्न लागू किया गया है। राजकीय विद्यालय में जो भी अध्ययनरत विद्यार्थी है उनके लिए सीसी पैटर्न लागू है, जहां विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए हमें ग्रेड भरनी होती है। ए, बी और सी ग्रेड के आधार पर विद्यार्थियों का परिणाम तैयार किया जाता है। इसके संबंध में आदेश भी जारी हो गया है। साथ ही दोस्तों, कक्षा 1 और 2 के लिए इस बार है वो होलिस्टिक कार्ड दिए जाएंगे। ये होलिस्टिक कार्ड भी आपको ऑनलाइन शाला दर्पण से ही प्रिंट करने होंगे और उससे पहले आपको इन सभी की एंट्री है वो शाला दर्पण पर करनी होगी। उसके लिए प्रोसेस भी जारी हो गया है। और इसके साथ साथ जो पहले हम ग्रेड भरते थे वो कक्षा 3 और 4 के लिए सेम परिस्थिति के तौर पर लागू है। और कक्षा 1 और 2 के लिए जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है उसमें विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा। उसकी जो एंट्री है उसका प्रोसेस जारी किया गया है। इसके लिए यानी जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है उसमें कुछ एंट्री करनी होगी, जिसमें आपको मुख्य तौर पर सामाजिक भावात्मक विकास, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और इसके अलावा कला शिक्षा, सौंदर्य एवं सांस्कृतिक शिक्षा, सीखने की सकारात्मक आदतें, गतिविधि के माध्यम से कार्य करने की स्थिति यानी ABL किट के माध्यम से वो विद्यार्थी गतिविधि कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सभी की एंट्री आपको A, B, C ग्रेड के तौर पर करनी होगी। विद्यार्थी कैसा है, ए ग्रेड आप कब देंगे, बी कब देंगे और सी कब देंगे, इन सभी की परिस्थितियों के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा पढ़ने में उसकी रुचि कैसी है पुस्तकालय के दौरान, और उसकी 17 अंत तक औसत में लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है और वजन कितना है, इनका डालकर आपको सेव करना होगा। ये सभी एंट्री करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले परिणाम टैब के अंतर्गत आ जाना है। शाला दर्पण का जो परिणाम टैब है, रिजल्ट टैब है, उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको परिणाम टैब में विभिन्न तरह के टैब नजर आ जाएंगे। इसमें विभिन्न तरह की जो ऑप्शन है उसमें परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के अंतर्गत आपको जाना है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है जिसमें आपको एंट्री करनी है वो है समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री। इस ऑप्शन के द्वारा एंट्री करनी है, लेकिन आपको वीडियो में बताया जाएगा कि A, B और C ग्रेड आप किन किन विद्यार्थियों को और कैसे देंगे। तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो CCE मूल्यांकन परिणाम के अंतर्गत आपको 17 नजर आ जाएगा। क्लास आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद 100 स्टूडेंट डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का टैब नजर आ जाएगा, जहां पे आपको देखेंगे कैसे 1 और 2 की दोनों की एंट्री नहीं की गई है। जिसकी नहीं की गई है उसमें क्रॉस आएगा, जिसकी आपने कर दी उसमें राइट आएगा। और यहाँ पे जो एक्शन बटन है यहाँ पे लॉक का भी एक ऑप्शन आपको नजर आएगा और प्रिंट का ऑप्शन भी नजर आएगा, जिसके माध्यम से आप इसको प्रिंट कर पाएंगे। जब आप इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की टैब नज़र आ जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले बेसलाइन की एंट्री करनी है। विद्यार्थी की बेसलाइन आपने ली है, वो बेसलाइन उसको अपडेट करना होगा। अपडेट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। विद्यार्थी का कक्षा स्तर कैसा है वो स्तर 1 और 2 के रूप में दर्शाकर उसको अपडेट कीजिए। अपडेट करने पर आपके सामने सक्सेस का इस तरह का मैसेज आएगा, स्टूडेंट डिटेल हैज़ बीन एडेड अपडेट सक्सेसफुली। आपके सामने जैसे क्रॉस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा, जिसके अंतर्गत आप चूज़ कर पाएंगे, जिसमें सह शैक्षिक गतिविधियाँ SA1, सह शैक्षिक गतिविधियाँ आकलन SA3। ये सह शैक्षिक गतिविधियों के अलावा समेकित योगात्मक आकलन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के रूप में ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें से आपको सेलेक्ट करके सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट के भरने होंगे। जैसे यहाँ से पहले ये सह शैक्षिक गतिविधियाँ या योगात्मक आकलन विवरण चुनेंगे, सब्जेक्ट चुनेंगे और गो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन प्रदर्शित हो जाएगी, जिसके अंतर्गत आपको विद्यार्थियों का कक्षा स्तर यहाँ पे दर्शाना होगा कि वो किस कक्षा स्तर का है। जैसे जैसे ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे विभिन्न तरह के ऑप्शन नजर आएंगे। क्रमांक के तौर पर आप इनको पढ़ते रहिए, पढ़कर उनका कक्षा स्तर कैसा है वो डालकर यहाँ पे उनको ग्रेड देनी है ABC। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे देखे कक्षा स्तर भरा है, उसकी ग्रेड भरी है और नीचे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसको सबमिट करेंगे। ये दोस्तों तभी सबमिट होगा जब आप इसकी बेसलाइन कंप्लीट करेंगे। तो बेसलाइन की मैंने शुरुआत में बता ही दिया आपको। और अगर आप सह शैक्षिक गतिविधियों का चयन करते हैं, वैसे का चयन नहीं करके सह शैक्षिक गतिविधियां पहले आप फिल करते हैं, तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी, जिसमें आपको विभिन्न तौर पर जो 6 पॉइंट है उसमें विद्यार्थी का SA1 और SA3 के रूप में क्या ग्रेड है वो ग्रेड दर्शाया जाएगा। यहाँ पे आपको वो ग्रेड भरना है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई गई है वो ये है कि SA3 में मुख्य विषयों के अलावा अन्य विषय के भी ग्रेड आपको भरने होंगे, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा और कार्य अनुभव, इनके भी आपको ग्रेड भरने हैं। और ये योगात्मक आकलन SA1 और SA2 की प्रविष्टियों का जो वार्षिक आकलन SA3 से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें।
और इसके अलावा जो बात बताई गई है वो है कि कक्षा 3 और 4 का प्रगति पत्र ऐसे 1, 2, 3 के ग्रेड के साथ दक्षता आधारित आंकलन के आधार पर बनेगा। जो MSR से लिया जा रहा है वो दक्षता आधारित आंकलन के आधार पर बनेगा, जिसमें से 1, 2 और 3 के साथ है रहेगा। और कक्षा 1 व 2 के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के रूप में बनेगा। समेकित योगात्मक आंकलन व शैक्षिक गतिविधियों का आंकलन दोनों के लिए ग्रेड भरा जाना सुनिश्चित करें। और उसके पश्चात कक्षा 1, 2 के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड परिणाम जारी किया जा सकेगा, जो आपको साला दर्पण से प्रिंट होगा। उसके लिए भी आपको इस तरह के एक्शन बटन में ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको जब आप परिणाम लॉक करेंगे, लॉक के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये कार्यालय निदेशक प्राइमरी शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी इस आदेश की, जिसमें होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की ऑनलाइन प्रविष्टि है जो दिशा निर्देश किए गए हैं जारी। और इसमें यही बताया गया है कि साला दर्पण पर ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात ही प्रिंट के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने हैं। तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इस बार है वो ऑनलाइन ही प्रिंट होंगे। इसके अलावा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 की ऑनलाइन प्रविष्टि के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें विद्यार्थियों के जो ABC ग्रेड देने हैं उनके संबंध में बताया गया है। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की क्या विशेषता है वो सारी है, लेकिन हमें जो ग्रेड बनना है उस बारे में ध्यान रखना है। हम A उसी विद्यार्थी को देंगे जो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रहा है या स्तर की दक्षता हासिल कर रहा है। B उस विद्यार्थी को देंगे जो शिक्षक की सहायता से कार्य करता है या मध्यम स्तर का है दक्षता होना। और C उस ग्रेड विद्यार्थी को देंगे कि शिक्षक की विशेष सहायता से ही वो कार्य कर पाता है। आरंभिक स्तर की भी उसको समझ या दक्षता नहीं है या बहुत ही कम है, तो उसके लिए C रहेगा। जो 6-7 पॉइंट है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत, उसमें सभी में आपको A, B और C ग्रेड प्रदान किया जाना है। A, B और C तीनों ग्रेड है वो अलग अलग दक्षता आधारित रहेंगे, जिसकी जैसी विशेषता है विद्यार्थी की उसके अनुसार आपको ग्रेड देने हैं। इसके अंतर्गत कुछ शिक्षक और कक्षा अध्यापक के दायित्व भी बताए गए हैं, जैसे कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के निर्देशों के अनुसार शैक्षिक गतिविधियों का नियोजन कर विद्यार्थी का नियमित सतत समग्र आंकलन शिक्षण सहयोग करना, समय समय पर निर्देशानुसार HPC को पूर्ण करना, विद्यार्थियों की शैक्षिक सह शैक्षिक प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा करना। ये HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यानी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड ही है। इसके अलावा संस्था प्रधान और PO के भी कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि निर्धारित समय पर कक्षा अध्यापक विषयाध्यापकों से समन्वय कर शैक्षिक प्रगति को दर्ज करना, आवश्यकतानुसार शिक्षकों का आमुखीकरण करना, विद्यार्थियों की शैक्षिक सह शैक्षिक प्रगति की ऑनलाइन प्रविष्टि कराना, न्यून शैक्षिक प्रगति वाले सूचकों पर चर्चा कर उन्हें हेतु कार्य योजना बनवाना और समय समय पर कक्षा कक्ष पोर्टफोलियो विद्यार्थी आंकलन अभिलेख पंजिका का अवलोकन और संबलन प्रदान करना, शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करना, अभिभावकों के साथ साझा करना। हालांकि ये जो दिशा निर्देश दोस्तों जारी किए गए हैं वो बहुत लंबे चौड़े हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो आप या फिर जो भी सोशल मीडिया हैंडल है आपके पास उसके थ्रू आपको पहुंच जाएंगे, जिसमें आप इसको पढ़कर इसका जो पूरा ज्ञान है वो ले सकते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत ये भी बताया गया है कि इसका जो द्वितीय पृष्ठ है उसमें A किसको देंगे जो बहुत अच्छा है, B अच्छा और C संतोषप्रद है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के संबंध में और ऐसे की प्रविष्टि के संबंध में जानकारी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में